सुरक्षा को नहीं मान रहे राहुल गांधी जी, सुरक्षा नहीं, की बिल्कुल कहीं नहीं मांग बिल्कुल। जब अमित शाह जी और मोदी जी और नड्डा जी जहाँ चाहे रोड शो करें और हम चाहें तो रोड शो न करें, तो हम बैरियर तोड़ेंगे, लेकिन कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। उनको इजाजत है मूवमेंट का, हमें इजाजत नहीं है। तो यह कहाँ का कानून? कानून क्या, दो कानून है इस देश के अंदर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी बेकार में निकाल रहे, कुछ होने वाला तो है नहीं। किसने कहा नहीं होने वाला? भाजपा की चुनेगा उनको कहने से क्या होता? तो इसके मतलब वो ईवीएम से चुनाव जीत रहे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है, पर एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव है, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, अब सीटों के बंटवारे के लिए बातचीत हो रही है। 2024 में क्या राम का मुद्दा इस बार बढ़ चढ़कर बोलेगा, ये देखना बाकी रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर एमपी उदित राज जी हैं कांग्रेस से, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे लगातार कभी भाजपा वार कर रही है, कभी भाजपा के कार्यकर्ता वार कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वार नहीं करें, गुंडागर्दी कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा निर्देश में, और उनको निर्देश दे रहे हैं अमित शाह, और राहुल जी की यात्रा के ऊपर हमला किया है और यात्रा को प्रवेश नहीं करने दिया है, एफआईआर दर्ज किया है, जनतंत्र के खिलाफ है। जनतंत्र खत्म हो रहा है देश में। आज न केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे देश के डेमोक्रेटिक माइंडेड के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो खड़े हों। जब राहुल गांधी जी जैसे व्यक्तित्व या जननायक नेता के ऊपर हमला हो सकता है, तो देश का कौन आदमी सुरक्षित है? सुरक्षा को नहीं मान रहे राहुल गांधी जी, सुरक्षा नहीं, की बिल्कुल नहीं मांग बिल्कुल। जब अमित शाह जी और मोदी जी और नड्डा जी जहाँ चाहे रोड शो करें और हम चाहें तो रोड शो न करें, तो हम बैरियर तोड़ेंगे, लेकिन कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। उनको इजाजत है मूवमेंट का, हमें इजाजत नहीं है। तो यह कहाँ का कानून है? कानून क्या, दो कानून है इस देश के अंदर। तो इसी तरीके से यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। राहुल गांधी को असम में वो एक मंदिर के अंदर भी जाना चाहते थे, उन्हें जाने नहीं दिया, कुछ लोगों से भी मिलना चाहते थे, नहीं मिलने दिए, धरने पर बैठ गए थे वो। इसके बारे में जानकारी है आपको? परमिशन देने के बाद में भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो रिलीजियस राइट्स हैं, वो डिनाई सीधे किसको किया जा रहा है? इस देश के सबसे बड़े नेता जननायक को। आम लोगों के साथ में, दलितों के साथ, पिछड़ों औरों के साथ ये क्या कर रहे होंगे या क्या कर रहे हैं, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पर कहीं ना कहीं 24 में राम मंदिर का मुद्दा इस बार रहने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अगर साथ में होता तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता, पर भाजपा की पूरी तैयारी। देखिए, ईवीएम से जीतेंगे, वरना ऐसा तो नहीं है। जितने इनके वोटर थे, उन्हीं वोटर, वही वोटर अयोध्या में दिखाई पड़े हैं, और वो धार्मिक रूप से पहले से तैयार किए गए हैं। अगर 400 के पार हैं, तो उसके पीछे केवल एक ही मकसद, एक ही कारण बनेगा, वो ईवीएम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी बेकार में निकाल रहे, कुछ होने वाला तो है नहीं इससे। किसने कहा नहीं होने वाला? भाजपा की चुनिंदा नेता क्या? उनको कहने से क्या होता? तो इसके मतलब वो ईवीएम से चुनाव जीत रहे। तो ईवीएम से चुनाव जीत रहे, इसी के बल पर वो ताल ठोक रहे हैं। 24 में क्या होने वाला है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारी पड़ने वाली है राम मंदिर के मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है, वो अलग मुद्दा है, अलग वो धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। हम रोजी रोटी और देश की एकता, शांति, विकास के नाम पर लेते हैं। अब जनता के बीच जाकर के हम जागरण करेंगे कि धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, आस्था की चीज है। धर्म को जितना वो मानना हो माने, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, देश के भविष्य को नजर रख करके, और जो राजनीति का जो सिद्धांत के उसके हिसाब से वोट करें। मणिपुर में लगातार हिंसा रुक ही नहीं रही है और प्रधानमंत्री अभी तक मौन है। तो प्रधानमंत्री जी
मौन है, उनसे पूछा जाए क्यों मौन है। हम लोग तो बहुत बहुत बार कह चुके हैं। राहुल गांधी जी ने यात्रा ही वहां से इसलिए शुरू किया कि वहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं गए, वहां शांति की जरूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन इस बार टक्कर दे पाएगा एनडीए को? ईवीएम नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल टक्कर देगा। चलिए, तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। उदित राज जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा कि ईवीएम अगर नहीं होगा, अगर चुनाव बैलेट पेपर से होगा, तो वाकई में इंडिया गठबंधन एक बार फिर 2024 में अपनी सरकार बनाएगा। पर देखना यही होगा, तमाम मुद्दे निकल कर आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे लगातार हमलावर है भाजपा के नेता और अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं घुसने दूंगा और राहुल गांधी मेरे से डरते हैं। तो देखना यही होगा 24 में क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।